हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्यांश और आज से हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को ही हम जो स्टडी करते हैं उसको ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टडीज द रिलेशनशिप इन मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स लेंथ, हाइट्स एंड एंगल्स ऑफ वेरियस ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली लेंथ निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, एंगल से डील करते हैं। ये सब में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। हमारा जितना सिलेबस है उस हिसाब से हम जो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ एंशिएंट टाइम से हो रहा है। एंशिएंट टाइम में बेबीलोन्स या फिर इजिप्शियंस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। ग्रीक लोगों ने भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करा है एस्ट्रोनॉमी में एंगल्स और लेंथ निकालने के लिए, जैसे डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम अर्थ। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसके बारे में सबसे पहले हिपार्कस ने बताया गया था, जिनको हम फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब आपको 2 पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और नीचे वाली साइड को बोलते हैं, जो नीचे होती है उसको बोलते हैं बेस, और इस साइड को बोलते हैं हाइट या फिर परपेंडिकुलर। और दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इसमें अगर ये एंगल है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर। जो उसके एडजेसेंट साइड होगी उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड या फिर बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। अगर मान लो ये वाला एंगल निकालना होता, ये वाला, तो इसके जो अपोजिट होती ये होती परपेंडिकुलर, जो उसके एडजेसेंट होती वो होती बेस, और ये होती उसकी हाइपोटेनस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंगल है उसके जो अपोजिट है, अपोजिट वाला साइड ये होगी, उसको हम मोस्टली परपेंडिकुलर लेते हैं, और जो उसके एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस लेते हैं, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। अब हम जानते हैं कुछ एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री की। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की जो मेन एप्लीकेशन है वो है नेविगेशन, या फिर किसी भी चीज़ की हाइट निकालना, डेप्थ निकालना। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ होती है? नेविगेटिंग डायरेक्शंस में। ट्रिग्नोमेट्री ओशनोग्राफी में भी यूज़ होती है, जहाँ पे हम टाइड्स की हाइट निकालते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। तो ये जो फंक्शंस होते हैं इनका बहुत यूज़ होता है, मतलब हार्मोनिक मोशंस में, पीरियोडिक मोशंस में, पेंडुलम क्लॉक्स में, साउंड में, लाइट वेव में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलस। आप अगली क्लासेस में कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सीखेंगे। ऑलमोस्ट पूरी चीज़ ट्रिग्नोमेट्री से बड़ी है। पूरी कैलकुलस या तो ट्रिग्नोमेट्री पे है या फिर अलजेब्रा पे है, या फिर दोनों का मिक्सचर पे है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है हाइट ऑफ माउंटेन, माउंटेन की हाइट निकालने में, बिल्डिंग्स में, या फिर ओशन की डेप्थ निकालने में। ट्रिग्नोमेट्री एविएशन इंडस्ट्री में भी खूब यूज़ होती है कि मतलब जो प्लेन है उसकी फ़्लाइट क्या होगी, इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज़ होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री कार्टोग्राफी में भी बहुत यूज़ होती है, मतलब मैप्स जब क्रिएट करते हैं तब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री सैटेलाइट सिस्टम्स में भी यूज़ होती है। जैसे ये हमारा ये है, जैसे आइलैंड है, यहाँ 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो वो कितनी डिस्टेंस होगी ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं अगर हमें एंगल पता हो। सन से अर्थ की डिस्टेंस, सन से वीनस की डिस्टेंस, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बता सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब जो हमारे सिलेबस में है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही है पूरा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।